बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है ना। तो ये इस तरह की रिवायतें जब पेश करते हैं तो आधी रिवायतें को पेश करते हैं, तो पूरी रिवायत बताएं ना, आधी रिवायतें बयान करके तो इस किस्म का अपना ढोंग रचाने की कोशिश करते हैं कि बिल्कुल गलत तरीके से तौसीक कर रहे हैं। इस तरीके से नहीं है मामला। देखें, सवाल के शुरू में आप भाइयों के सामने अर्ज किया था हमने, यजीद की तौसीक वाला कोई मामला नहीं है। अली हसन नकवी ने सवाल किया था कि एक इसमें एतराज़ किया जाता है कि जब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसकी यजीद की बैत कर ली थी, मसलन हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह भी हैं और बाकी लोगों के भी बाद नाम लेते हैं, तो कहते हैं आपको इसमें क्या एतराज़ है? शारी, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम ये कहते हैं बैत हुई किस तरीके से है। अब्दुल्ला बिन उमर ने बैत कर ली थी, अच्छा जी। अब हम ये पूछते हैं कि जो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत करना है, क्या इस चीज़ की तौसीक हो जाएगी कि यजीद की खिलाफत ठीक है? हमने वो अब अल्लाह के फजल करम से हमने इसका जवाब दिया है। और लुत्फ़ की बात तो ये है कि मिर्ज़ा जी ने जो है वो अपने इस पम्फलेट के अंदर ये वाक़या करबला की सहीहुल इस्नाद अहादीस मिर्ज़ा जी अपने गुमान में बयान किए हैं। इसमें मिर्ज़ा जी ने लिखा हुआ है, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की मोहब्बत व कुर्बत में तलाश करो। सही बुखारी की रिवायत। हमने अल्लाह का फजल करम से इस रिवायत पर बात की। इसमें भी मिर्ज़ा जी ने एक डंडी मारी थी, हमने उसकी वजाहत दी थी। सिर्फ इतनी सी बात नकल करेंगे, इतनी सी बात यहाँ पे जिक्र करेंगे कि जो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, अहले बैत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत अहले बैत की खदमत में हासिल करो, ऐसा ना, ऐसा है ना। तो अब्दुल्ला बिन उमर की बात से ये तौसीक हो जाएगी, हो जाएगी। मिर्ज़ा जी कहेंगे नहीं, हाँ हाँ कहेंगे ना, तो हम कहेंगे कि यजीद की बैत भी, उसकी तौसीक भी, फिर क्यों नहीं होगी? बस सुनो ज़रा बात कर। कहते हैं तो ये बिल्कुल गलत तरीके से तौसीक कर रहे हैं। नहीं मिर्ज़ा जी, हम गलत तरीके से नहीं कर रहे। ये देखो, हम तो उस तरीके से करके दिखाएंगे, तुम पे वो बॉम्ब गिराएंगे, तुम्हारी नस्लों पर से धुएं उठते रहेंगे, यकीन करें। यह हमारे हाथ में तारीख़ इब्न कसीर है, इसकी ये जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 1163। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल-ख़त्ताब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के तमाम घराने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के तमाम घराने अय्याम हिर्रा में से किसी ने भी यजीद की बैत को नहीं तोड़ा। भाई मेरे प्यारे, तौसीक करने वाले अब्दुल्ला बिन उमर हैं या अहले बैत है? और सुनो, कहते हैं और ना आपने यजीद की बैत के बाद किसी और की बैत की। फिर सफ़ा नंबर 1166 में हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने मिर्ज़ा जी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत इमाम अबू जाफ़र अल बाकर रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया। किसने? अबू जाफ़र अल बाकर बिन ज़ैनुल आबिदीन बिन हुसैन बिन अली परपोते, किसके परपोते? अली के पोते, हुसैन के बेटे, ज़ैनुल आबिदीन के, इमाम उम्मत के, राज़ी टोला जिनके जूतों से लटका हुआ है। अल्लाह के वास्ते हमें खुद से चिपकाए रखो। हम मुसलमानों के यानी मुसलमान जो हमसे अपने बुज़ुर्गों का बदला लेना चाहते हैं उससे बचे रहें। सुनो ज़रा बात को, बस हमें अपने आगोश में रखो। वो अबू जाफ़र अल बाकर कहते हैं, वो इमाम अबू जाफ़र अल बाकर कहते हैं, वो चिराग अहले बैत कहते हैं कि आले अबू तालिब, कौन? आले अबू तालिब और आले बनी अब्दुल मुत्तलिब में से किसी ने भी अय्याम हिर्रा में बगावत खुरूज नहीं किया। भाई मेरे प्यारे, ओ यार समझे ही नहीं हम बात को,
वो क्या बरेलवी देवबंदी शिया थे? वो साहबी नहीं थे। हम पूछ रहे ये बरेलवी देवबंदी शिया हैं? मिर्जा जी ने बड़े तन तराक से कह दिया था ना उस वक्त, वो क्या बरेलवी देवबंदी शिया थे? हम मिर्जा जी ये जो अबू जाफर अल बाकर हैं ये कौन है? असल बात ये है, ये समझना चाहिए हमें, मिर्जा जी की अंधी तकलीद मुज़र है और मुशाजरात सहाबा की बहस में तहकीक ज़रूरी है। अपने इस्लाफ पर कीचड़ उछालना बहुत आसान है, लेकिन बड़ी सादत है उन लोगों के लिए। सुनो मिर्ज़ा जी की ज़बानी आपको बताता हूँ। हम तो खैर बड़े नाचीज़ लोग हैं, हमें तो आज के बाद से तो वो फतवे मिलने के आप बात छोड़ दो, हमें तो मरवान के बाद से ही फतवे मिलना शुरू हो गए आगे। हालांकि दोहरा के बोल चुके थे कि वकालत मरवान मकसूद नहीं है, दजले मिर्ज़ा का इंकिशाफ मकसद है। कहते हैं मिर्ज़ा जी, जिसकी किस्मत में लिखा होगा ना शाहजी वकालत वो करेगा, जिसकी किस्मत में लिखा होगा वकालत। और आगे कहते हैं वकालत उसने करनी है जिस पे हक खुल जाए। अल्लाह की कसम, मेरा तो अब तक का ज़िंदगी का तजुर्बा है, अपने असलाफ पर वही आदमी बोलता नज़र आया है जिस पर अभी तक हक खुला। जिसने बारीकी से तहकीक की है वो इस बात को जाना है, अल्लाह के फजल करम से इस उम्मत को वो बुज़ुर्ग हासिल थे जो मासूम अनिल ख़ता तो नहीं है मगर रोल मॉडल हैं तमाम अक़वाम आलम के लिए, कि जिनकी पैरवी में ही दुनियावी तरक्की और उखरवी निजात है। फिर से दोहरा दूँ, यजीद या काले चोर का मसला नहीं है, मसला इसमें है दजले मिर्ज़ा, धोखेबाजी मिर्ज़ा। हमें समझ में आया, हमें मिर्ज़ा के बयान करदा बातों की तहकीक करनी चाहिए। ये आदमी किसी के भी नाम पर बात करेगा सिवाय फ़रेब देने के और कुछ भी नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।